क्या सभी लर्नर्स को मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। क्या मैं क्लियरली ऑडिबल हूं सर? यस यस सर। सर। दिख रहा है अभी? चलो सर। स्टार्ट करते हैं। मुझे 1 सेकंड का टाइम दो, मैं जरा चैट बॉक्स ऑन कर लूं। चलिए सर, अचीवर सीरीज में वर्ल्ड मैप का ये है सर लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम साउथ अमेरिका पॉलिटिकल वाले हिस्से में थोड़ा सा डिटेल से चीजों को देखने वाले हैं। आई समझ? क्लियर हुआ? अच्छा, कल मुझे एक बच्चे का दुख दर्द आया जीवन का। बच्चा क्या बोलता है कि सर आप ना हमें एक बार पहले कॉन्टिनेंट बता दो। आप सुनो ध्यान से। जब मैं कल ये लेक्चर स्टार्ट कर रहा था, कल जब इस सीरीज की पहली क्लास थी, तभी मैंने आपको बताया था कि इसकी बेसिक सीरीज मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। ठीक है, वहां पर कॉन्टिनेंट, आइलैंड, आर्किपलेगो, क्रीक, केप, हर एक चीज लिखवा चुका हूं, एग्जाम्पल के साथ दिखा चुका हूं। उसके बाद भी कुछ बच्चों को कॉन्टिनेंट में डाउट है। ठीक है, क्योंकि अचीवर सीरीज में हम चीजें कॉन्टिनेंट वाइज सीखते हैं, इसीलिए मैं 5 मिनट टाइम लगाकर आपको एक बार कॉन्टिनेंट्स दिखा दे रहा हूं, याद करवा दे रहा हूं। मन करे तो देख लेना, आता है तब भी देख लेना, ना मन करे तब भी देखना है। चलिए भैया, सबसे पहले एशिया। सबसे पहले सर एशिया। एशिया की पहचान क्या है सर? प्यारा भारत। ठीक है, एशिया के बाद जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे ही याद करना। एशिया, अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका। उसके बाद नीचे तुम्हें मिलेगा एंटार्क्टिका। क्या मिलेगा सर? एंटार्क्टिका। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। सर एशिया, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया। 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 ए की पावर 4, ए 4 बार आएगा, याद रखना। ठीक है, इसके बाद भैया अफ्रीका से चले जाओ तुम ऊपर, तुम्हें मिलेगा यूरोप। क्या मिलेगा सर? यूरोप। अफ्रीका से ऊपर जाना है, कहां पे ऊपर जाना है सर? नॉर्थ की तरफ में। कहां पे ऊपर जाना है सर? नॉर्थ की तरफ में। ठीक है, क्या मिलेगा? यूरोप। क्या मिलेगा बच्चे? यूरोप। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। बच्चे अचीवर सीरीज की जो पहली क्लास हुई थी, वो हमने स्टार्ट किया था साउथ अमेरिका से। इस पे कम से कम 2 से 3 दिन लगेगा। चलिए एक बार याद करें। एशिया, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका से ऊपर जाएंगे, कहां पे सर? नॉर्थ साइड में। क्या मिलेगा? यूरोप। यूरोप के यदि आप वेस्ट में देखोगे तो क्या मिलेगा? नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका के नीचे साउथ अमेरिका। तो ए की पावर 4, फिर ई, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, नासा। इस प्रकार से आप चीजों को याद कर सकते हैं। ए की पावर 4 मतलब एशिया, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया। ई फॉर यूरोप, नासा फॉर नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। क्लियर है इतना? एवरीवन इन दी चैट Yes, बॉक्स, sir. सर। इतना क्लियर है? अब देखो आधी जनता इसमें लिखने में परेशान है। अच्छा सुन लो, आज आप इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ चीजें याद करेंगे। ठीक है, नोट्स वगैरह सब कुछ यहाँ ऑलरेडी लिखे हुए हैं। मुस्कुराओ थोड़ा। क्या बात है सर, ये हुई बात। नो सर प्लीज रिपीट, है ना? साथ ही साथ अच्छा, इन सब का फायदा क्या अगर ये आपको याद ना हो? ये लो प्रैक्टिस शीट, पूरी प्रैक्टिस शीट है सर। तुम बस खर्चा करो प्रिंट आउट निकलवाने का, दैट्स इट। ठीक है,
और आपको याद करवाने के लिए मेरे पास है ब्लैंक मैप। और क्या चाहिए आपको जीवन में? चलिए रुस्तम, एक बार आपके लिए मैं रिपीट कर रहा हूं, प्लीज देख लो। सबसे पहले मैं आपको कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा रहा हूं। वैसे तो मैंने ये चीज पढ़ा दी है, फिर भी एक बार मैं आपको क्विक रिकैप करवा रहा हूं, चीजें दोबारा से रिकॉल करवा रहा हूं, क्योंकि अचीवर सीरीज में कॉन्टिनेंट वाइज हम पढ़ने वाले हैं। इस वजह से ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर सबसे पहले एशिया, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया। एशिया, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, ए की पावर 4, यानी ये 4 बार आएगा, याद रखना। इसके बाद अफ्रीका से नॉर्थ साइड में जाओगे, क्या मिलेगा? यूरोप। क्या मिलेगा? यूरोप। इसके बाद नासा, भैया अपना अपना नहीं, मतलब जिसका भी है, नासा फॉर नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में इसको लिख दो, कम ऑन क्विक। इसके बाद मैं आपसे थोड़ी सी करवा लेता हूं पोलिंग, क्योंकि मुझे आप सब पे भरोसा नहीं। सर जो है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, वैसे पूरा भरोसा है, वैसे पूरा भरोसा है सर, लेकिन इस मामले में नहीं। चलिए, टेंटर एंड ए बी सी डी ई एफ जी, कम ऑन। आप कमेंट सेक्शन दौड़ना चाहिए सर। भैया जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, यूट्यूब का भी कमेंट सेक्शन है आपके पास, कृपया उसका इस्तेमाल करें। बैठे ना रहे क्लास में। वो सर जी जो है नाश्ता ज्यादा कर लिया है तो थोड़ा सा नींद आ रहा है, तो आराम से सो जाइए, उसके बाद क्लास में आइएगा। लेकिन यदि आप क्लास में बैठे हैं तो पूरा कंसंट्रेशन आपका क्लास की तरफ होना चाहिए, और थोड़ा दीवार से टिक के ना बैठे कुछ लोग। आई वॉन्ट टू सर्व दी सोसाइटी, देश का सहारा बनना है मुझे, खुद दीवार का सहारा लेके बैठा हुआ हूं। ऐसा काम ना करें, सीधा बैठे। चलिए, कहां पर मुझे देखने को मिलेगा ब्राजील? धोखा हुआ हमारे साथ, धोखा। आप कॉन्टिनेंट पूछने वाले थे। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, बिल्कुल सही। लगा लिया दिमाग रोहित? जैसे याद करवा रहा हूं बच्चे, वैसे ही याद करो, भूल जाओगे नहीं तो। गुड। साउथ अमेरिका, ई ई ई, गुड। कहां पर मुझे देखने को मिलेगा प्यारा भारत? बहुत अच्छे, शाबाश। हाँ जी, कौन से हैं वो बच्चे जिन्हें आलस आ रहा है टाइप करने में? गुड। कहां पर मुझे देखने को मिलेगा एंटार्क्टिका? रुस्तम, शुभजीत, अनुराधा, नितिन, बहुत अच्छे, गुड। कृतिका, रोहित मार खाएगा। जी फ्रॉम गर्ल। चलिए, कहां पर मुझे देखने को मिलेगा अफ्रीका? एक लेवल ऊपर करते हैं। कहां पर मुझे देखने को मिलेगा यूक्रेन? टेंटेन, वेयर इज यूक्रेन सर? हाँ लगा दे, बी लगा दे, यूक्रेन को डाल अफ्रीका में जल्दी। ये ए वाले कितने भाई? तुमने यूक्रेन को घुसा दिया एशिया में, भगवान से तो डरो, मेरा छोड़ो, ऊपर वाले से डरो। अच्छा पता है इसमें आधे जाने कैसे होंगे? इन्हें रशिया यूक्रेन पे डिबेट करना बड़ा पसंद है, करवा लो तुम इनसे, सब याद है इन्हें, कौन सा मिसाइल चला, कौन सा वेपन चला, किसके कितने मारे गए। लोकेशन नहीं सर, वो नहीं पता है, लोकेशन थोड़ी ना पढ़ते हम, वो पढ़ लेंगे तो पेपर नहीं क्लियर हो जाएगा, वो कैसे पढ़ेंगे? चलिए, कहां पर है आपका वो जो है नॉर्थ में अफ्रीका के?
गुड आर्यन, राहुल, गुड गुड, रुस्तम, हर्षित, अनुराधा, समीक्षा। चलिए भैया, बहुत हो गया। अभी याद हो गया हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप चाय समोसा खाइए, तैयारी बाद में करते हैं। चलिए मुझे बताओ, क्या कॉन्टिनेंट हर एक बच्चे को क्लियर है? अच्छा, कॉन्टिनेंट होता क्या है? एक बड़ा सा लैंडमास, एक बड़ा सा जमीन का हिस्सा जो पानी से घिरा हुआ हो। आई समझ? क्लियर हुआ? अब सुनो, इसमें कुछ लोगों को डाउट क्या होगा। सर, यूरोप इधर से पानी से घिरा है, इधर से भी घिरा है, इधर भी है, इधर क्या है सर? आया डाउट? डाउट आया? हाँ राहुल, गुड, डाउट आया। अब सुनो ध्यान से, जब मैं आपको सेंट्रल एशिया पढ़ाऊंगा, बिल्कुल सही आर्यन ठाकुर, वेरी गुड, उराल। जब मैं आपको सेंट्रल एशिया पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको एक रिवर के बारे में पढ़ाऊंगा जिसका नाम है अराल रिवर, जिसको रशिया ने सुखा दिया था। लेकिन जब उसे रशिया ने सुखाया है, उससे पहले ही हम यूरोप को कॉन्टिनेंट मानते थे। तो भैया हम, ठीक है, हम ये पढ़ते हैं कि उराल रिवर सूख चुकी है, बट वो कभी ना कभी वहां पर थी। इस वजह से यूरोप को हम कॉन्टिनेंट मानते हैं। आई समझ? क्लियर हुआ? कल को आपसे वो ये भी ऐसा पूछ सकता है कि एशिया और यूरोप के बीच में कौन सी रिवर है जो यूरोप को कॉन्टिनेंट बनाती है? ठीक है। या वो ऐसा पूछ सकता है, एशिया और यूरोप के बीच में कौन सी रिवर है जो सूख चुकी है या रशिया द्वारा सुखाई गई है? ओराल रिवर। ठीक है, बिल्कुल सही। जब हम सेंट्रल एशिया पढ़ेंगे वहां पर मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। क्लियर है? चलिए भैया, इसको इसी सीक्वेंस में याद करना, जिंदगी में कभी नहीं भूलो। अगेन, एशिया, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, ई फॉर यूरोप। कहां पे है? कहां पे है? अफ्रीका के नॉर्थ में। नासा फॉर नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। हमने किस कॉन्टिनेंट से प्रारंभ किया है सर? साउथ अमेरिका से। आई समझ? क्लियर हुआ? बिल्कुल सही राहुल, गुड नितिन, बहुत अच्छे, बढ़िया। हाँ बैच वालों, तुम तब तक भूल जाना डबल जियोपार्डी, एक्सपोस्पेक्टो, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। भूल के दिखाओ जल्दी से। तुम भूल जाना आर्टिकल 21, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, 21A। जल्दी भूलो, भूल जाओ तुरंत। अच्छा याद है? चल बता, आर्टिकल 21A किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था, अगर तूने कॉपी देखी? तो दिक्कत है। कब लागू हुआ था? पता है इसको? गुड राहुल। अच्छा राहुल, ये प्रीति पूछ रही थी कि राहुल ने बैच कैसे जीत लिया, प्लीज बता देना। ठीक है, प्लीज बता बता देना। दिया सर। बता दिया, गुड। रहो एब्सेंट ऐसे, मजे करो, आनंद लो जीवन के। मजे नहीं करी थी सर, मतलब घर शिफ्ट हुआ था इसलिए थोड़ा बिजी थी। अच्छा, घर शिफ्ट हुआ था, ओके। नहीं, ये रीजन भी ठीक है, बढ़िया। घर शिफ्ट जिस दिन हुआ उस दिन आपने खाना खाया था? सर मतलब एक दूसरे टाउन आए सर। खाना खाया था कि नहीं खाया था? खाया तो था सर। बस फिर, एक टाइम खाना मत खाओ वो चलेगा, लेकिन 2 महीने बाद पेपर है, एक टाइम पढ़ाई छोड़ दी वो नहीं चलेगा, अगर क्लियर करना है तो। चलिए भैया, क्विक रिकैप। सर ये जो है इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। अभी दिख रहा है? हाँ जी, अभी दिख रहा है। पहले तुम ये बताओ, कैसा है ये? अच्छा लग रहा है? नाइस। चलिए, हाँ भाई पता है, अच्छा है, तभी तो लेके आया। चलिए
हाँ जी, सबसे पहले फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना, उसके बाद गुयाना, बीच में किसका नाम सर? सूरी का नाम, दैट इज सूरीनेम। वी फॉर वेनेजुला, सी फॉर कोलंबिया, ई फॉर इक्वाडोर। सर वो जो है याद नहीं हो रहा है, ऐसे थोड़ी ना याद होगा तुम्हें, यहाँ हो तुम। टेन टेन, मैं इस हिस्से को जूम कर रहा हूं। आप जिसे डाउट हो सर क्या पढ़ा रहे हो, भैया यही मैप मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हम इस एरिया को पढ़ रहे हैं, ठीक है? ये पूरे नोट्स हैं आप सबके लिए, यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रैक्टिस शीट है, हालांकि अभी मैं इस प्रैक्टिस शीट को यूज कर रहा हूं आपको चीजें याद करवाने के लिए। सर वो कौन सा हिस्सा पढ़ा रहे हो जरा बता देते तो। मैं इस ऊपर वाले हिस्से को यहां पर जूम कर रहा हूं, ठीक है? क्लियर है? और कोई प्रैक्टिस शीट है क्या? नहीं। चलो चलिए, दिख रहा है ये? एवरीवन दिख रहा है? चलिए बताइए क्या लिखूं मैं यहां पर। ए, इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा। टेन भैया, ए बी सी डी ई एफ और जी। नहीं ना, मैं नहीं लिख रहा, मुझसे उम्मीद मत करना तुम, ठीक है? जो करना था यहाँ हो गया है, आप बताएंगे। बताइए कहां पर आपको देखने को मिलेगा मराकाइबो? वेनस मराकाइबो सर। हाँ देखा, गया, खत्म, फिनिश। प्रीति, हर्षित, रुको 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 रुको, यही तो फायदा होता है पोलिंग का। प्रीति, हर्षित, राहुल, खत्म है। भैया मराकाइबो कहां पे है? हाँ रिंकू यादव, घुसा दो ब्राजील में, घुसा दो मराकाइबो को। मतलब वेनेजुला के पास भी क्यों ही रखा है, ब्राजील में घुसा दो। रिंकू जी, राज सिंह डी, ए भैया डरिए भगवान से। भैया यहां पे मैंने मार्क करके रखा है पॉइंट ई, समझ बैठ रही है तुम्हें? सामने वो शिप भी बनी हुई है। और क्या चाहिए भाई, एग्जामिनेशन में ये भी नहीं होता, खुद ही इमेजिन करना पड़ेगा। बताइए वापस मराकाइबो कहां पे है? देखा, 50% जनता रिवीजन करके नहीं आई है। जल्दी 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 जल्दी। रुस्तम, क्रूड ऑयल रिजर्व्स, गुड। चलिए, मराकाइबो हो गया, कहां पर है सर वेनेजुला? कहां पर है सर वेनेजुला? डी। कहां पर है सर? कहां पर है सर? कोरो। कम ऑन गाइस क्विक। गुड गुड गुड। कहां पर है वो? ये कराकस किसने लिखा? रे भैया, अच्छा देवी हैं आप, भैया नहीं है। पूजा जी, कराकस कहां पढ़ाया है? कोरो है वो, कोरो। कहां पर है वो जहां पर है फ्रांस का सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन? गुड। शुभजीत, टाइप कर दोगे तो गुनाह नहीं हो जाएगा। गुड शुभजीत। हेमंत ए, गुड गुड गुड। कहां पर है वो जिसका कैपिटल है? ओके ओके पूजा। कहां पर है वो जिसका कैपिटल है?
क्या कैपिटल है सर? पैरामारिबो। भैया यूट्यूब वालों कमेंट्स में पढ़ता हूं मैं आपके कमेंट। जी हाँ, यदि आप चीजों को याद करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, देखने से काम नहीं चलेगा। कहां पर है जिसका कैपिटल है बोगोटा? हाई बोगोटा सर। जी हाँ बोगोटा। जल्दी, कम ऑन क्विक। एफ। कहां पर है तुम्हारा? है कहां पर तुम्हारा? गैलपागोस आइलैंड। वेयर इज गैलपागोस आइलैंड सर जी? ओ वाला कौन है? गुड नितिन। टुन 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 टुन। गए सबके सब? आपने पॉइंट ही नहीं किया है। टेन टेन। देख लो तुम इसके सामने लगा रहे हो। किसके सामने? कोलंबिया के सामने लगा रहे हैं सर ये। कोलंबिया के सामने तुम गैलपागोस लगा रहे हो। सर डरिए, वही आइलैंड है, मुझे लगा ओ है वो, इसलिए मैंने ओ लिखा। घबराइए। वो नहीं है, वो मैंने मार्क ही नहीं किया है। तुम्हें आंसर देना था नन ऑफ दीज। खत्म। एक लाइन से जी लिखे जा रहे हैं सर, एक लाइन से। हाँ गुड। प्रीति, हेमंत, शुभजीत, शुभम, अनुराधा, हर्षित, और कौन कौन था इसमें? नितिन। बढ़िया बढ़िया। चलो महाराज। भैया यार, इक्वाडोर में आइलैंड कैसे हो सकता है यार? मतलब कैसी बातें कर रहे हो आप? इक्वाडोर के सामने है, इधर देखो। कहाँ गया तुम्हारा इक्वाडोर? ये देखो, दिख रहा है? समझ बैठ रही है कुछ? ये है इक्वाडोर, इसके सामने तुम्हें मिलेगा गैलपागोस आइलैंड। पल्ले पड़ा? गुड। वो कौन सा ऐसा देश है जो है तो साउथ अमेरिका का, बट नॉर्थ अमेरिका से भी बॉर्डर थोड़ी बहुत ही शेयर करता है? एफ। हाँ हाँ राहुल जी, गुड। वैसे जी भी सही है। क्योंकि दोनों एक ही है। चलो, हाँ एफ जी कुछ भी लगा लो तुम। लड़के बट्टे ना, उनके दिमाग में अलग ही ख्याल चल रहा है। कैसी होगी, क्या कर रही होगी? हैं? एफ जी को तुम सी एफ करते देर थोड़ी ना लगाओगे। तो भैया बहुत प्रैक्टिस हो गई, अब थोड़ा सा नई चीजों पर काम करते हैं, ठीक है? चलिए, ये मैप दिख रहा है आपको? ये मैप दिख रहा है आपको एवरीवन? बच्चे आपको ये मैप दिख रहा है? चलो, सबसे पहले हम थोड़ा सा कैपिटल के ऊपर काम करते हैं। मैं इस ऊपर वाले हिस्से को जूम कर रहा हूं, ठीक है? मैं इस ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा सा जूम कर रहा हूं। सबसे पहले सर हम थोड़ा सा कैपिटल के ऊपर काम करते हैं। ये दिख रहा है आप सभी को? क्लियर है ये? चलिए, फ्रेंच गुयाना का कैपिटल क्या है सर? काइने। क्या कैपिटल है सर? क्या कैपिटल है सर? काइने, या तुम काइने कुछ भी कह सकते हो। जो प्रोनाउंसिएशन करनी है करो, स्पेलिंग याद रखना, दैट्स इट। ठीक है सर। सूरीनेम का मैंने आपको बताया था, दैट इज पैरामारिबो। दैट इज पैरामारिबो। कई बार क्या होता है ना, मैच दी फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाता है, एक साइड कंट्री होती है, एक साइड उनके कैपिटल्स होते हैं, ठीक है? तो उस प्रकार से चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। डन सर। गुयाना का कैपिटल क्या होगा? जॉर्ज टाउन। क्या होगा बच्चे? जॉर्ज टाउन। अभी सिर्फ देखो, मन हो नोट्स बना लो, लिख लो कहीं पे, अभी मैं याद करवा रहा हूं, ठीक है?
अभी मैं आपको याद करवा रहा हूं, घबराना नहीं, याद करवाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए सर, फ्रेंच गुयाना का कैपिटल कायन, सूरीनेम का कैपिटल पैरामारिबो, गुयाना का कैपिटल जियोर्ज टाउन, वेनेजुला का मैंने कल ही बताया था, दैट इज कैराकस, दैट इज कैराकस। आई समझ, क्लियर हुआ? कैराकस। माराकाइबो बताया था क्या? इट इज अ पोर्ट लेक, इट इज अ पोर्ट लेक, पार्ट ऑफ वेनेजुला, पार्ट ऑफ वेनेजुला। क्वेश्चन आया, माराकाइबो पोर्ट लेक इज सिचुएटेड इन कोलंबिया, गया। माराकाइबो पोर्ट लेक इज सिचुएटेड इन गुयाना, गया। माराकाइबो पोर्ट लेक शेयर्स बॉर्डर विथ कैरेबियन सी, ट्रू और फॉल्स? अच्छा, True. इसमें ये पोल वाला फीचर नहीं है क्या? पोल वोल नहीं करवा सकता मैं? हाँ जी टेक्निकल टीम, ये पोल वोल वाला फीचर है इसमें? नो सर। पोलिंग में ना और मजा आता है। सर यूट्यूब में होता है सर। तो भैया यूट्यूब में तुम ऐसे कनेक्ट नहीं कर पाओगे, और सर यूट्यूब पे तो एप्लीकेशन फॉर में गॉड सेक मैं बोला पढ़ाऊंगा तो नहीं। है इस कॉलिंग वाली सिस्टम, बट एप्लीकेशन का कुछ पता नहीं है कब होगा। जैसे बोला टेलीग्राम हुआ पे है मैं मैंने। पोलिंग करवा देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा देखो अगर इसमें भी पोलिंग वोलिंग हो पाए, क्योंकि उससे चीजें बेटर तरीके से याद होती हैं। ठीक है, खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। हाँ भैया, कोलंबिया का कैपिटल याद है सभी को? बोगोटा। क्या कैपिटल है बच्चे? बोगोटा। समझे? अरे समझे कि नहीं? देखो कितना कमाल का पॉइंट लिखा है। कोलंबिया भैया अटलांटिक और पैसिफिक दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। पोल्स क्विजेस हैं सर। अच्छा, अगर नितिन ऐसा हुआ तो तुम्हारी टेस्ट की कॉपी सबसे पहले चेक करूंगा मैं। मीटिंग सेटिंग्स, रुक जा मेरे को देखने दे, कहां पे होता है ये मीटिंग सेटिंग्स? गाइस प्लीज वेट, तब तक देख लो एक बार, मैप देख लो। मीटिंग सेटिंग्स कहां होता है? पोल आ गया तब तो मजा आ जाएगा। मेरे को पता तो लगे तुम कितने कंसंट्रेशन के साथ बैठे हो। कहाँ है भाई? इधर तो चैट दिख रही है। कहाँ पे है? इसके अंदर सेटिंग्स के अंदर कुछ नहीं है। हाँ मोर में ही हूं मैं, मोर में कुछ नहीं दिखा रहा। अच्छा सेटिंग्स है इधर। सेटिंग्स में क्या होता है? वीडियो है, ऑडियो है, स्टैटिस्टिक्स है, अबाउट है। नहीं है यार, होता तो अपन कब क्या करते। देख लो। कहाँ है भाई पोल फीचर? सर इसमें सेटिंग्स में जाके अकाउंट सेटिंग्स में मीटिंग पोल्स को इनेबल करना पड़ता है। वो कैसे होता है? सर जब हम मीटिंग सेटिंग्स खोलोगे वहां पे उसमें अलग अलग ऑप्शन है, जनरल, मीटिंग, रिकॉर्डिंग, कैलेंडर। वहां पे ठीक है मीटिंग पे नितिन, जब मेरे मेरे पास में कॉल करना है इस मीटिंग के बारे में। आई थिंक वो डायरेक्ट जहाँ पे मीटिंग अपन मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा सर, जहाँ पे आपको सारा जनरेट करते हैं बता आई देगा थिंक वहां कैसे पे होगा, कैसे अलाउ यहाँ कर पे नहीं सकते है। हो। ठीक है। हाँ चलो ठीक है, अभी पढ़ लेते हैं, ये सब मीटिंग के बाद कर लेंगे। चलिए अब आते हैं सर थोड़ा सा ब्लैंक मैप के ऊपर, क्योंकि तुम्हें तो वहीं पे समझ में आता है। चलिए सर, ये क्या है? फ्रेंच गुयाना। कैपिटल क्या है सर? कैपिटल क्या है सर? कम ऑन, इन दी चैट बॉक्स, कैपिटल क्या है सर? केन। ठीक है। हाँ भैया, ये क्या है आपका? गुयाना। कैपिटल क्या है? जियोर्ज टाउन। जियोर्ज टाउन, जियोर्ज टाउन काइन। एक काम करता हूं, इसको भी ना मैं थोड़ा सा कर्सिव में लिखता हूं। हाँ जी, बीच में क्या है? किसका नाम सर? सूरी का नाम सर, उसको कैसे भूल सकते हैं हम? कैपिटल, कैपिटल
पैरामारिबो। पैरामारिबो। अब याद रखना, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, तो कैपिटल दूंगा, आपको कंट्री बतानी। उसके बाद वेनेजुला का बच्चे कैराकस। कैराकस। कोलंबिया का, ये तो याद हो जाना चाहिए, बोगोटा। बोगोटा। ठीक है, इतना समझ में आया। इक्वाडोर का लिख लो इसको भी। इक्वाडोर का कैपिटल क्या है सर? क्वीटो। इक्वाडोर का कैपिटल क्या है सर? क्वीटो। अब आते हैं, थोड़ा सा हम याद करते हैं, थोड़ा सा सर हम चीजों को याद करते हैं। कहा गया मेरा प्रैक्टिस मैप? हाँ जी। ए बी सी डी ई एफ। कहां पर है वो जिसका कैपिटल है क्वीटो? ऐसे ना बटन दबा के रखा करो और तुरंत टाइप किया करो। कहां पर है वो जिसका कैपिटल है क्वीटो? कहां पर है वो जिसका कैपिटल है कैराकस? गुड। कहां पर है वो जिसका कैपिटल है पैरामारिबो? कहां पर है वो जिसका कैपिटल है जियोस्टाउन? कहां पर है बच्चे वो जिसका कैपिटल है क्वीटो? गुड 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 गुड। कहां पर है वो जिसका कैपिटल है बोगोटा? नहीं, जियोस्टाउन। गुड। कहां पर है वो जहां पर आपको देखने को मिलेगा फ्रांस का सैटेलाइट स्पेस स्टेशन? कहां पर है वो जिसके सामने तुम्हें देखने को मिलेगा गैलापागोस आइलैंड? वेरी गुड आर्यन, गुड 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 गुड। हाँ जी। कहां पर है वो जिसका कैपिटल है बोगोटा? बहुत अच्छे, गुड। याद हो गया? ऑल राइट। इतना याद हो गया? इतना याद हो गया? आप सुनो। पी फॉर पी फॉर पी फॉर पेरू सर जी, पेरू। पेरू का कैपिटल आप याद रखेंगे, दैट इज लीमा। क्या याद रखोगे? पेरू का बच्चे आप कैपिटल याद रखोगे, दैट इज लीमा। अच्छा, चिले का मैंने कल आपको याद करवाया था, बता दो जल्दी से। क्वेश्चन भी मैंने पूछा था ग्रुप के ऊपर। सैंटियागो, वेरी गुड। सैंटियागो, ठीक है, सैंटियागो। आप मुझे क्या कैपिटल बता सकते हैं ब्राजील का? भैया ब्राजील का कैपिटल इतना मुश्किल है, किसी को याद ही नहीं होता। द आंसर इज ब्राजीलिया। ब्राजीलिया। द आंसर इज ब्राजीलिया, ठीक है। हाँ जी। अर्जेंट सिंह का कैपिटल, अर्जेंटीना का कैपिटल देख लो यहां पे। लेट मी शो यू गाइस। हाँ जी, अर्जेंटीना का कैपिटल, एनीवन? ये लिखा है सर, ठीक है।
ब्यूनस एरिस, गुड, ब्यूनस एरिस, ब्यूनस एरिस। अर्जेंटीना का कैपिटल सर ब्यूनस एरिस। पहले यहां पे देखो, फिर मैं आपको मैप में लिखवा देता हूं, ब्यूनस एरिस। ठीक है, क्लियर है, डन है, ब्यूनस एरिस, गुड। उरुग्वे का कैपिटल दिख रहा है, मोंटेवीडियो। मोंटेवीडियो बना रहा है कहां पे? उरुग्वे में। जी हाँ, मोंटी भैया वीडियो बना रहे हैं कहां पे? उरुग्वे में सर। तो उरुग्वे का कैपिटल क्या हो गया? मोंटेवीडियो। कौन से भैया वीडियो बना रहे हैं? मोंटी भैया। कहां पे? उरुग्वे में। ठीक है, डन। बोलीविया का मन करेगा तो याद कर लेना, उतना कोई भैया जरूरी नहीं है ना। लापास देख लेना एक बार। चलिए मार्किंग कर लेते हैं अर्जेंट सिंह का। अच्छा, अर्जेंट सिंह फॉर अर्जेंटीना। कोई यूट्यूब वाला बच्चा हो तो प्लीज याद रखो, ठीक है। भैया कॉपी में लिखते रहना, कॉपी में जो है लिखते रहना चीजें। ठीक है, ब्यूनोस आयरेस। उरुग्वे का सर मोंटी भैया बना रहे हैं वीडियो। मोंटी वीडियो। अब इतना पढ़ ही लिया है तो एक बार जरा अपना देख लो इसका भी। किसका सर? हाँ, वेरी गुड। पराग्वे का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लेना, कोई पीडीएफ तो मिल ही जाएगी। अच्छा, मैं पीडीएफ पता है कब दूंगा? जब पूरा साउथ अमेरिका कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज इसमें लेक्स हैं, ग्रासलैंड्स हैं, थोड़ा सा क्लाइमेट इसी में मुझे तुम्हें पढ़ाना है। तो जब पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको एक साथ दे दूंगा। नहीं तो क्या है ना कि आपके पास पीडीएफ बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी, कोई बेनिफिट नहीं उसका। चलो, हाँ सर, बोलीविया का, बोलीविया का सर लापास। ठीक है, बोलीविया का सर लापास, वेरी गुड, लापास। चलिए, इतना क्लियर है। एक बार जल्दी से कर लेते हैं पोलिंग, क्विकली देखते हैं सर चीजों को। कहाँ गया भाई? हाँ, मिल गया। एफ, जी, एच, तुम्हारा आई, जे और के। कहां पर तुम्हें देखने को मिलेगा लापास? कहां पर सर आपको देखने को मिलेगा लापास? के, के, वेरी गुड गाइस, बहुत अच्छे, दिल खुश कर रहे हो यार तुम लोग, शाबाश। कहां पर तुम्हें देखने को मिलेगा सैंटियागो? कहां पर तुम्हें देखने को मिलेगा आ, आ, लीमा, एजेंट लीमा, लीमा सर जी, लीमा जी, गुड। कहां पर तुम्हें देखने को मिलेगा मोंटी भैया जहां बना रहे हैं वीडियो? कहां बना रहे हैं? हाँ, आई वालों, अच्छा जे है, गुड, गुड 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 गुड। ब्यूनोस एयरेस किसका कैपिटल है सर? ब्यूनोस एयरेस किसका कैपिटल है सर? अर्जेंट सिंह का। किसका कैपिटल है सर? जियोर्ज टाउन। ब्लंडर सर, धोखा हमारे साथ। जी हाँ, पूरा पूछूंगा। कहां पर तुम्हें देखने को मिलेगा मराकाइबो? किस कंट्री में तुम्हें देखने को मिलेगा मराकाइबो? डी 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 डी, गुड गुड गुड। ये राज, हे भैया मराकाइबो, सो जाओ।
डरो, खुदा से डरो। चलिए, कहां पर आपको देखने को मिलेगा जियोर्ज टाउन? अच्छा, जिन्हें लग रहा है सर क्लास अभी 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, 15-20 मिनट और पढ़ाने वाला हूं, जो कर पाओ कर लो। चलिए जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन। कहां पर आपको देखने को मिलेगा ब्रासीलिया? लगाओ। अरे सर ABCD है जो है, कहीं ना कहीं तो देखने को मिलेगा ही। नन ऑफ दीज। सबसे पहले जवाब आया पूजा का, फिर अनुराधा का, फिर प्रीति का। लड़कों तुम ऐसे लो पानी, थोड़ा सा लेना, एक बूंद, उसी में डूबना है। चलिए भैया, नन ऑफ दीज लिखो ना सिंपल से, जब ऑप्शन नहीं दिख रहा। कहां पर तुम्हें देखने को मिलेगा ब्यूनोस आयरेस? गुड। कहां पर तुम्हें देखने को मिलेगा जहां बना रहे मोंटी भैया अपना वीडियो? यूट्यूब वालों सो जाओ तुम, कमेंट में लिख मत देना आंसर, बैठे रहो खाली, वहीं तक है जीवन आपका। कहां पर तुम्हें देखने को मिलेगा जिसका कैपिटल है लापास? हाई लापास, हाँ, लेपिनोस में खाते हो ना तुम पिज्जा, लापास के गुड। कहां पर है वो जिसका कैपिटल है सैंटियागो? कहां पर है वो जिसका कैपिटल है कैराकस? बढ़िया भैया, इससे ज्यादा प्रैक्टिस मेरे जो समय है, ठीक है, उसको वेस्ट करेगी। इसके बाद भी यदि आपको चीजें नहीं याद हैं तो अब स्वयं प्रभु ही आ सकते हैं आपको पढ़ाने, मुझसे ना हो पाएगा। चलिए आप सुनो, तुम लिखो जल्दी से कुछ काम काम की चीजें, ठीक है। सबसे पहले मैं तुम्हें ब्लैंक मैप में करवा देता हूं, उसके बाद मैं आपको चीजें बता दूं। जो तुम्हारा गैलापागोस आइलैंड है, कहां पर है सर? अब तुम्हें कैपिटल से कंट्री को पहचानना है, ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, नहीं तो एग्जामिनेशन में बैठ जाओगे। शुभम बिल्कुल सही, बहुत अच्छे बच्चे, इस कमेंट को मैं करूंगा पिन। लेकिन मुझे पिन करना नहीं आता। चलो लिख लो, यहाँ पे पॉइंट लिख लो। तुम्हारा जो गैलापागोस आइलैंड है, अब जब मैं आपको बोल रहा हूँ गैलापागोस आइलैंड, तो आपके दिमाग में इक्वाडोर आना चाहिए, आपके दिमाग में क्वेटो आना चाहिए। गैलापागोस आइलैंड में तुम्हें देखने को मिलेगा हॉटस्पॉट वॉल्केनो। सर हॉटस्पॉट वॉल्केनो क्या होता है? सर जिसका लावा कोर से निकले। जिसका लावा कोर से निकले और वो पूरी क्रस्ट को तबाह कर दे, ठीक है, डन। मराकाइबो, अब जब मैं आपको बोल रहा हूं मराकाइबो, तो आपको सबसे पहले क्या याद आना चाहिए? वेनेजुला। इसके बाद क्रूड ऑयल रिजर्व्स, क्रूड ऑयल रिजर्व्स, ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। आप सुनो ध्यान से, जिसकी कैपिटल है सर, क्या कैपिटल है सर? लीमा, यानी आपके दिमाग में आना चाहिए सर पेरू। जब मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक पढ़ाऊंगा तो उसमें ना आप प्लेट्स पढ़ोगे। प्लेट बेसिकली ऐसे समझो, लिथोस्फीयर के आपका जो क्रस्ट है, जो सॉलिड पोर्शन है, उसका वो हिस्सा होता है जो मैग्मा के कारण मूवमेंट करता है, ठीक है।
तो भैया पेरू में आप याद रखोगे कि इसके आसपास आपको देखने को मिलती है एक प्लेट जिसका नाम है नास्का प्लेट। कौन सी प्लेट सर? नास्का प्लेट। आई समझ? क्लियर हुआ? और सुनो ध्यान से, पेरू में भैया तुम्हें देखने को मिलते हैं फॉस्फेट, फॉस्फेट, जस्ट गिव मी अ सेकंड, और नाइट्रेट का भंडार। फॉस्फेट एंड नाइट्रेट केमिस्ट्री में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ इसको दिमाग में बैठा लो जो नॉन साइंस वाले। ठीक है, पेरू में भैया तुम्हें फॉस्फेट और नाइट्रेट काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। आई समझ? क्लियर हुआ? डन है भैया? ये सब काम काम के पॉइंट हैं, लिख लो इसको। चलो, दो लैंडलॉक कंट्री के नाम बता सकते हो? बोलीविया और पैराग्वे। बोलीविया एंड पैराग्वे। पैराग्वे। बोलीविया एंड पैराग्वे। अब ये सब मैं आपको मैप में भी दिखाता हूं, जस्ट इमेजिन फॉर नाउ। बोलीविया कहां है सर? टेंटेन। वेयर इज पैराग्वे? टेंटेन। दिख गया? इतने के बाद इमेजिनेशन होनी चाहिए। बोलीविया एंड पैराग्वे लैंड लॉक कंट्रीज। सर लैंड लॉक कंट्रीज क्या होती हैं? सर जो लैंड से लॉक हो। हाँ ये भी सही है, थोड़ा सर सा जो विस्तार करिए इसमें। चारों साथ में डायरेक्शन से लैंड से सराउंडेड हो। बिल्कुल सही, लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं ये। वो दो देश जो ब्राजील से बॉर्डर शेयर नहीं करते। पेरू और चाइना। बताइए। इक्वाडोर। अरे भैया देखो, इक्वाडोर। इक्वाडोर। टेंटेन एंड चिले। दिख गया? चिले नहीं। इक्वाडोर, ये सब पॉइंट लिखा हुआ है, मैं बस आपको अपने साइड से एक बार लिखवा रहा हूं, उसके बाद मैं तुम्हें सब मैप में दिखा भी दूंगा। हाँ जी, इक्वाडोर एंड चिले याद रखना, ये भैया आपके ब्राजील से, या इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, बॉर्डर शेयर नहीं करते, ऐसे समझ जाओगे? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे इसमें? क्रॉस लगा दिया यहां पे मैंने, ब्राजील से बॉर्डर शेयर नहीं करते। डन। चलिए, हाँ एक पॉइंट वो आपसे और पूछ सकता है, जो तुम्हारा बोलीविया है ना भैया, बोलीविया का एक जुडिशियल कैपिटल है। बोलीविया कहां पे है? 1 2 3 बताइए, बोलीविया कहां पे है? हाँ हाँ, बोलीविया कहां पे है सर? बोलीविया कहां पे है सर? 1 2 और 3? 2। गुड। तो भैया बोलीविया का ना आपका एक तो कैपिटल हो गया लापास, एक है इसका जुडिशियल कैपिटल। ठीक है, एक है सर इसका जुडिशियल कैपिटल, नाम है सर उसका स्क्यूरे। आपको पता है जुडिशियल कैपिटल क्या होता है? यस सर, जहाँ पे जुडिशरी। जहां पर उस देश की जुडिशरी होती। जुडिशियल कैपिटल क्या है सर? हाईएस्ट लेवल ऑफ कोर्ट था जहाँ पे। स्क्वेरे। याद रखेंगे इसको, याद रखेंगे बच्चे इसको। अरे बोलो भाई। यस सर। चलो, आप सुनो ध्यान से,
ये चिले वाली प्लेस कौन सी है? 1, 2 और 3? नंबर 3। नंबर 3। ठीक है, चिले में तुम्हें एक जगह मिलेगी, जगह का नाम है सर अरिका। ये तुम्हें देखने को मिलेगा इस ऊपर वाली जगह पे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये पॉइंट दिख रहा है आपको? यहां पे तुम्हें एक प्लेस देखने को मिलेगी, प्लेस का नाम है सर अरिका। अब सर ये अरिका आप हमें क्यों बता रहे हो, हमें क्यों लिखवा रहे हो अरिका? हमारे एग्जामिनेशन में इसका कैसे संबंध है? याद रखना भैया, इट इज दी ड्राइएस्ट प्लेस। वैसे तो नीचे तुम्हें अंटार्कटिका वगैरह में और भी मिलेगी, बट अफ्रीका की ये सर ड्राइएस्ट प्लेस है। तो मैं यहीं पे लिख दूं, लेट मी चेंज दी कलर। ड्राइएस्ट प्लेस क्यों है अभी वो भी एक बार मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं। अब जिन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रखी है उन्हें तो समझ में आ जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी उन्हें थोड़ी सी दिक्कत होगी। सुनो, ये जो तुम्हारा अरेके वाला इलाका है, अरिका वाला जो इलाका है, अरेका अरिका जो भी करना कह लो, तुम्हें पता है यहाँ पे विंड कौन सी चलती है? एनीवन? यहाँ पर विंड कौन सी चलती है सर, बता सकता है कोई? ईस्टर्ली विंड। कम ऑन गाइस। ईस्टर्ली विंड। बताइए कौन सी सर यहाँ पर हवा चलती है? ईस्टर्ली सब लोग विंड्स। बताओ। सर पेरुवियन करंट। आता हूं बच्चे, आता हूं, उस पे आता हूं, वेट। कौन सी सर यहां पर चलती है विंड? जल्दी बताओ। ईस्टर्ली विंड। ईस्टर्ली विंड सर। आर यू गाइस श्योर? ईस्टर्ली चलती है? यस सर। यस सर। उससे पहले तुम थोड़ा सा इस मैप को ऑब्जर्व करो। ये दिख रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये तुम्हें दिख रहा है इक्वेटर। अब बताओ कौन सी विंड चलती है? चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट देता हूं, मैं आपको यहाँ पे ना कंसेप्ट समझाता हूं, क्या पता आप खुद ही बता दो। जो तुम्हारा अरीका है, व्हाई इट इज अ ड्राइएस्ट प्लेस? बिकॉज सर इस रीजन में ना आपको उसके आसपास कोल्ड वाटर देखने को मिलता है। कोल्ड वाटर देखने को मिलता है। जिन बच्चों ने मुझसे फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, आप सिर्फ ये कंसेप्ट अभी के लिए दिमाग में बैठा लो। फिजिकल ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ, वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जिन्होंने पढ़ रखी है तुम रिसर्च करो, रात भर ढूंढो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। आज तुम मुझे बताओगे कि यहाँ पे कौन सी विंड चलती है। 6 क्लासें लगाई मैंने ग्लोबल विंड पैटर्न्स, 6 क्लासें, ठीक है। और हिंट भी दे रहा हूँ भैया, अरीका में आपके उसके जो आसपास वाला एरिया है वहां पे ठंडा पानी पाया जाता है। अब सुनो, जो कोल्ड वाटर होता है ना, उसमें तुम्हारा इवेपोरेशन कम होता है। क्या कम होता है? तुम्हारा उसमें इवेपोरेशन कम होता है। अब सुनो, जब इवेपोरेशन कम होता है सर, व्हाट इज इवेपोरेशन? जब पानी भाप बन के ऊपर की तरफ जाता है वाटर वेपर्स की फॉर्मेट में। अब तुम खुद सोचो, तुमने थोड़ा भी अगर ऑब्जर्व किया हो कभी अपने जीवन में, कि जो इवेपोरेशन होता है वो हमेशा गर्म पानी में होता है। तुम ठंडे पानी में क्या इवेपोरेशन करा सकते हो? फिजिकल ज्योग्राफी छोड़ो, क्या तुम ठंडे पानी में इवेपोरेशन करा सकते हो? नो सर। द आंसर इज नो। No, अगर sir. इवेपोरेशन नहीं होगा तो वाटर वेपर्स नहीं बनेंगे। वाटर वेपर्स कम है सर, अभी उन्हीं को कनेक्ट हो पाएगा जिन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रखी है। वाटर वेपर कम बनेंगे। यस यदि सर वाटर वेपर कम है तो क्लाउड्स कैसे बनाओगे तुम? वेस्टर्ली ब्लो ट्रेड विंड्स। तुम क्लाउड्स कैसे बनाओगे? यदि आपके क्लाउड्स ही नहीं बनेंगे No rain. तो भैया Stability। रेनफॉल कैसे करा दोगे आप? अब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं उन बच्चों से जिन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, अभी के लिए तुम सिर्फ ये कंसेप्ट दिमाग में किसी भी तरीके से बैठा लो कि भैया ठंडा पानी है तो इवेपोरेशन कम होगा, इवेपोरेशन कम है तो वाटर वेपर कम है, वाटर वेपर कम है तो क्लाउड्स कम है, क्लाउड्स कम है तो बारिश कम है, बारिश कम है तो जब जिस जगह पर तुम्हें बारिश नहीं देखने को मिलेगी, क्या उस जगह पर सूखा पड़ जाएगा?
यस सर। Yes, sir. और जिन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रखी है, गधों, अगर तुम्हें अभी भी नहीं कनेक्ट हो रहा, अगले साल पेपर देना पड़ेगा, ठीक है? अब आप अंदाजा लगा लो कौन सी इवेंट चलती है, वेस्टर्ली विंड होगी सर। बता देना अभी। ट्रेड विंड्स उसको, ट्रेड विंड्स वेस्टर्ली। अरे बता ही दियो मेरे को। चलिए, इतना क्लियर है? अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, मेरा ये देखना, जो मेरा मार्कर है, देखा? यहां पर मैंने एक ट्राइंगल बनाया, दिख रहा है? यस सर। Everyone, दिख रहा है? मुझे बताओ मैं कौन सी 3 कंट्रीज को कवर कर रहा हूं इस ट्राइंगल के थ्रू? चिले, बोलीविया, अर्जेंटीना, चिले, अर्जेंटीना। बोलीविया। इतना ही दिख रहा है तुम्हें? Chile, Argentina, Bolivia. हाँ हाँ, बोलो। गुड गुड गुड। बोलीविया, चिले, चिले, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, बोलीविया। गुड सर, ये ट्राइंगल क्यों बनाया आपने? यहां पे नहीं लिखवा सकता? कोई बात नहीं, यहां पे लिखवा देता हूं मैं तुम्हें। यार रुको यार, यहीं पे लिख लो तुम सारे पॉइंट्स एक साथ ही। भैया, ये जो आपका ट्राइंगल है ना, इसको हम कहते हैं लिथियम ट्राइंगल। क्या कहते हैं सर इसको हम? लिथियम पता है क्या होता है? यस सर। सर कार बैटरीज के लिए जो यूज होता है। मिनरल यूज्ड टू मेक बिल्कुल बैटरीज। सही। तुम्हारी जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आती है ना, उनकी बैटरी में लिथियम यूज होता है। पता है दिक्कत क्या है? लिथियम को डिकम्पोज करने में बड़ी प्रॉब्लम है। आने वाले टाइम में ना, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिक्कत करने वाले हैं। मतलब जब भी तुम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अपोज में डिबेट करो, तो ये पॉइंट तुम एक रख सकते हो। तो सर, लिथियम ट्राइंगल में कितने देश? 3 देश। अगर तुम्हारे दिमाग में ये मैप है, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। लिथियम ट्राइंगल में कितने देश? 3 कंट्रीज। 3 देश। ये आप कैसे याद रख सकते हो? मैं एक ट्राइंगल के ऊपर ही लिखता हूं, इसको मैं ट्राइंगल के ऊपर ही लिखता हूं, वेट। ऊपर में क्या है सर? बोलीविया, बोलीविया। उसके बाद चिले, चिले, Chile. चिली। उसके बाद अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। कल को क्वेश्चन आएगा, लिथियम ट्राइंगल में ब्राजील आता है? नो सर। गलत, क्वेश्चन आएगा, लिथियम ट्राइंगल में उरुग्वे आता है? रॉन्ग, नो सर। लिथियम ट्राइंगल में सर वो आता है जिसका कैपिटल है सैंटियागो। यस सर। Yes, sir. ठीक है? इस तरीके से बच्चे आप चीजें याद रखेंगे। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और बचा है, ये देख लिया तुमने इतना? पहले बताओ नोट्स कैसे लग रहे हैं? पीडीएफ मिलेगी, जूम करके पढ़ लेना प्लीज, ठीक है? पढ़ने में आ रहा है ना? यस आई थिंक नोट्स आर गुड, अच्छे तो लग रहे हैं। तुम तारीफ थोड़ी ना कर सकते, तुम्हारा तो शुगर बढ़ जाएगा फिर, अरे सर बहुत है ना? अच्छे लग रहे हैं। डायबिटीज के मरीज हो जाओगे तुम, तारीफ अगर कर दी तो। नहीं सर, अच्छे हैं, बढ़िया है सर, सर अति तालियां सुंदर। आपके लिए। खैर छोड़ो, अब सुनो ध्यान से। तुम्हें भैया ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दिख रहा है? अब नॉर्मली अब देखो करते क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहां से पास करता है, रट लो। आज रट्टा मारोगे, 2 दिन बाद भूल जाओगे। तुम मैप से देखो ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन क्या सर चिले से पास हो रहा है? Yes, sir. यस सर। क्या भैया चिले से पास हो रहा है? क्या भैया अर्जेंटीना से पास हो रहा है? यस सर। क्या भैया तुम्हारा पैराग्वे से पास हो रहा है? यस सर। क्या तुम्हारा ब्राजील से पास हो रहा है? यस यस सर। सर। क्वेश्चन आता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन स्टेटमेंट में लिखा है कि बोलीविया से पास करता है, गया। सर गया। पेरू से पास करता है, गया। भैया उरुग्वे से पास करता है, खत्म है। और कुछ गधे क्या होंगे, वेनेजुला से पास करा देंगे, फिर तो स्वयं माता सीता आएंगे आपको ज्ञान देने, मेरे बस का नहीं। तो भैया ये लाइन आप याद रखेंगे, ठीक है?
ये लाइन दिख रही है तुम्हें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, चिले। साउथ अमेरिका का मैं आपको बता रहा हूं, साउथ अमेरिका में चिले से पास हो रहा है, तुम्हारा अर्जेंटीना से पास हो रहा है, पैराग्वे से पास हो रहा है, ब्राजील से पास हो रहा है। अब तुम एक चीज देखो, ये क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन का है सर। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साउथ अमेरिकन कंट्रीज आर मेंशन्ड फ्रॉम वेयर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डज नॉट पास। 3-4 वो तुम्हें ऑप्शन दे देगा बना के। ये गेम ही सर ऑब्जर्वेशन का है। तुम्हें यदि मैप नहीं पता, रट्टा मान लो, या तो ये कर सकते हो, लिख के ले आओ मैं ऐसे ऐसे मसाला, ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहां से पास होता है। ठीक है, तो सर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न समझ बैठ रही है तुम्हें कुछ? चिले, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील, भैया उसको कहीं और से पास मत करा देना। क्लियर है भैया? यस सर। अब यदि आपको ये क्लियर है तो सर आप मेरे साथ आ जाइए, यहां पे पास कराएं, क्या कहते हो, पास कराएं? कराते हैं, कलर थोड़ा सा चेंज करके। चिले से पास कराऊं क्या? यस सर। एक सेकंड। हाँ जी भैया, चिले से पास करा दूं? यस सर। करा दिया। अर्जेंटीना से? यस सर। यस सर। पैराग्वे से? यस सर। नीचे घुसा दूं? ब्राजील से? रुको रुको रुको, घबराओ नहीं घबराओ नहीं, ये नीचे भी आ जाता है, पता है कि नहीं तुम्हें? अभी ठीक है? अब सुनना, मैं आपको कहां पे पढ़ाने वाला हूं, सुनो ध्यान से। एक लोकेशन बच्चे हम पढ़ेंगे यहाँ पे, एक लोकेशन बच्चे हम पढ़ेंगे यहाँ पे, एक लोकेशन बच्चे हम पढ़ेंगे यहाँ पे। टोटल 3 पॉइंट हमें इसके अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, तो मैं मार्क कर दे रहा हूं। नंबर 1, नंबर 2 जो बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है, और ये आपका नंबर 3 है ना। सबसे पहले हम इसको देखते हैं मैप के ऊपर। मैप दिख रहा है? ध्यान से देखो, जगह है सर रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो। इसको बच्चे आपको याद रखना है कोपा कबाना बीच के लिए। किसके लिए सर? कोपा कबाना बीच के लिए, कोपा कबाना बीच के लिए। क्वेश्चन पूछेगा कोपा कबाना बीच कहां पर है? रियो डी जेनेरियो में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर है या नीचे है? ऊपर है। इसको वह कैसे यूज कर सकता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नॉर्थ में है या साउथ में है? भैया नॉर्थ में। नहीं समझ? क्लियर हुआ? यहां पे देखो, फिर मैं आपको मार्क करवा रहा हूं। ठीक है, तो भैया रियो डी जेनेरियो सबसे पहले कहां पे है? रियो डी जेनेरियो कहां पे है? नॉर्थ ब्राजील। में है। ब्राजील। में। ब्राजील, ठीक है। क्या है सर यहाँ पे? कोपा कबाना बीच। क्या है सर यहाँ पे? कोपा कबाना बीच। आई समझ? क्लियर हुआ? आप सुनना ध्यान से, सुनना तुम थोड़ा ध्यान से। ये लोकेशन नंबर 2 दिख रही है, जो एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे दिख रहा है? यस सर। क्या लिखा है? साओ पोलो। साओ पोलो। सबसे पहला पॉइंट जहां पे एक लर्नर हमेशा गलती करता है, तुम ध्यान से देखो, ये पॉइंट नंबर 2 इस एरिया में है, ये समुद्र से लगा नहीं हुआ है। इट इज नॉट अ पोर्ट। साओ पोलो पोर्ट नहीं है, प्लीज नोट इट, कहीं पे लिख लो इसको, इसको कहीं पे लिख लो। साओ पोलो इज नॉट अ पोर्ट। अब सर साओ पोलो में हमें क्या याद रखना है? सिर्फ इतना ही याद रखना है कि भैया ये पोर्ट नहीं है। साओ पोलो इज नॉट अ पोर्ट। क्लियर है? यस सर। अब सुनो, साओ पोलो भैया आपका कॉफी प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। कॉफी प्रोडक्शन के लिए आपका साओ पोलो बहुत ही ज्यादा फेमस है। तुम यहाँ पे लिख भी सकते हो, या मैं अभी आपको लिखवा दूंगा। सिर्फ अभी इतना ध्यान रखो कि साओ पोलो इज वेरी वेरी फेमस फॉर कॉफी प्रोडक्शन। अब भैया कॉफी का प्रोडक्शन हो गया, तुमने प्रोडक्शन किया क्यों? कमाने के लिए। कमाने के लिए किसके पास भेजोगे? संतोष भैया के पास। तो सैंटोस आपको याद रखना है कि इट इज अ कॉफी पोर्ट।
जो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नीचे देखने को मिलेगा, यानी कि साउथ में देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई भैया वैरायटी पूछे तो फजेंडास नाम लिख देना, यहां बना भी है। पीना है, सिलेक्शन लेके आओ, मैं पिला दूंगा। चलिए, इतना क्लियर है। तो सर 3 जो लोकेशंस थी, हाँ जी इधर, जी हाँ, सोइएगा बाद में, पहले इधर। रियो डी जेनेरियो किसके लिए याद रखोगे? कोपा कबाना बीच, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है ये। ट्रू नॉर्थ और में है फॉल्स? सर, फॉल्स है। नॉर्थ में बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। साओ पोलो इज फेमस फॉर कॉफी प्रोडक्शन, कहां पे है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे। क्या सर ये पोर्ट है? द आंसर इज नो, नो, इट इज नॉट अ पोर्ट। ठीक है भैया, सेंटोस, तुमने कॉफी प्रोडक्शन कर ली, किसके पास भेजोगे? संतोष भैया के पास। तो सेंटोस इज अ कॉफी पोर्ट। कॉफी पोर्ट मतलब यहां से कॉफी वगैरह जो होती है उसका आयात निर्यात होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। वैरायटी तुम फजेंडा से याद रखना है, रखो, नहीं याद रखना मजे करो, कोई बात। अब ये लोकेशन मैं आपको मार्क करवा देता हूं। कहाँ गया सर? हाँ जी, इसको ना मुझे थोड़ा सा और जूम करना पड़ेगा। चलो, रियो डी जेनेरियो, कौन सी बीच? कोपा कबाना कोपाकबाना बीच। बीच। कबाना बीच। कोपा कबाना बीच। मैं कोपा कबाना लिख दूं, तुम बीच लगा लोगे आगे? यस सर। ठीक है, उसके बाद सौ पोलो। साओ पोलो, फेमस फॉर कॉफी कॉफी। प्रोडक्शन। कॉफी कॉफी प्रोडक्शन। मैं सिर्फ कॉफी लिख रहा हूं, अपने साइड से लगा लेना जो भी आपको लगाना है। कॉफी। क्या सर साओ पोलो एक पोर्ट है? उससे पहले लोकेशन ध्यान रखना। हाँ जी, इसके बाद किसके पास आप भेजेंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए? सेंटोस। सेंटोस। संतोष भैया, दैट इज अपने सेंटोस। सर ये है आपका एक कॉफी पोर्ट। कॉफी पोर्ट। जब तक मैं तुम्हें ये सब पढ़ाऊं, तब तक तुम मुझे जल्दी से भूल के दिखाओ कि नीचे हमने पढ़ा था केप हॉर्न। क्या पढ़ा था? केप हॉर्न। क्या पढ़ा था? केप हॉर्न। इसको करो छोटा। केप हॉर्न। और जब तक मैं तुम्हें केप हॉर्न पढ़ाऊं, तब तक तुम मुझे भूल के दिखाओ कि यहां पर हमने एक आइलैंड पढ़ा था। फॉकलैंड। फॉकलैंड आइलैंड। फॉकलैंड आइलैंड। और जब तक मैं तुम्हें फॉकलैंड आइलैंड पढ़ाऊं, तब तक तुम ईस्टर भूल जाना। और ये भी भूल रहा हो कि फॉकलैंड आइलैंड है यूनाइटेड किंगडम। जब तक तुम ये सब पढ़ रहे हो, तब तक जल्दी से मुझे भूल के दिखाओ ईस्टर आइलैंड। कौन सा आइलैंड सर? ईस्टर आइलैंड तो मैंने कल ही पढ़ा दिया था। ये किसका है सर चिले। ये? चिले और बच्चे ये है बोलिविया। चिले का। डन। हाँ जी, क्लियर है यस सर। भैया। ये आपके प्रॉपर नोट्स, मन करे तो मतलब पढ़ लेना एक आध बार। हाँ, एक पॉइंट तुम और लिख लो। सर वो आपने फ्रांस वाला छोड़ दिया सर, वो कोरो भी लिखवा देते। लिख लो, कोरो भी लिख लो तुम। सर क्या है कोरो में? फ्रेंच सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन।
स्टेशन, फ्रांस का सैटेलाइट्स, सैटेलाइट लॉन्च, एसटी मतलब स्टेशन, ठीक है। इतना तो समझ ही सकते हो तुम। सर एक अच्छा। कोलंबिया नॉर्थ अमेरिका से टच करता है, ओनली नेशन ऑफ साउथ अमेरिका। अमेरिका लिख लेना भाई पूरा। तुम देखो नोट्स बनाते कैसे। कल तक शायद ही आपको इतनी चीजें पता हो, आज चीजें आपको याद है सर, और कल अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगी। और बता, और क्या लिखवा दूं? कोलंबिया की ट्राइब भी लिखवा दूं कि पेट भर गया? नहीं सर, बस जो आपने कल जो अलग अलग पॉइंट्स लिखवाए थे उसमें ये देखा तो रह गया, इसलिए याद। सारे पॉइंट्स आपके पास हैं। अब मुझे बताओ, क्या इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट जो मैंने छोड़ा हो, मिस किया हो? हाँ, एक छोटा सा पॉइंट, ब्राजील में आप लिख लोगे। ब्राजील में जो तुम्हारा ऊपर वाला हिस्सा ना, यहां पर तुम्हें देखने को मिलेगा एक माइन, नाम है सर उसका कराजस माइन। क्या नाम है? याद रखना, पूछेगा ये किसके लिए फेमस है। फेमस फॉर आयरन, इट इज अ आयरन माइन। अच्छा, मार्केट में पता है इस वर्ल्ड मैप के नाम को क्या कहते हैं? मार्केट में पता है तुम्हें इस वर्ल्ड मैप के नाम को क्या कहते हैं? वर्ल्ड ज्योग्राफी। हाँ हाँ, मजाक नहीं कर रहा मैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है बिना वर्ल्ड मैप के। और क्या ही लोगे तुम। आई एम डन फ्रॉम माई साइड। पॉलिटिकल सर कंप्लीट हो गया है। सर आपने कहा था हाँ आप बताओ। फिंचेस के बारे में बताओगे, अरे यार भाई, वो एक मिनट और गया। इन्वायरमेंट में बताऊंगा फिंचेस के बारे में, डार्विन थ्योरी में, ओके, ठीक है। सॉरी 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 सर, मुझे याद नहीं था। हाँ भाई, कोई एक ऐसा पॉइंट लो, ये भी लिख लो। तुम भी क्या याद रखोगे? कौन सा ओशियन है इधर? ओशियन का नाम? Pacific Ocean, Southern Pacific साउथ Ocean. पैसिफिक ओशन। क्वेश्चन, उधर क्या है? सदर्न अटलांटिक, साउथ Atlantic अटलांटिक Ocean. ओशन। ऊपर क्या है? नॉर्थ अटलांटिक। North Atlantic Ocean. एंटार्क्टिक नहीं रे, अटलांटिक। Atlantic. ले देख, ये भी समस्या है। साउथ अटलांटिक। गधों, थोड़ा सा याद रखना, है ना। यही दिखाया अभी मैंने, ये दिख रहा है ना, यही फंसोगे तुम। मैं लिख भी दे रहा हूं ऊपर, कल को बोलो सर आपने नहीं लिखवाया। कैरेबियन सागर कहते हैं इसको, नोट कर लेना। चलिए, हो गया। आई एम डन फ्रॉम माई साइड। कल तक जो मैप आपको इतना मुश्किल लग रहा था, आज आपको चीजें याद है, ठीक है। अब सुनो, ये कोलंबिया में भैया ये वाला पॉइंट देख लेना, शेयर्स बॉर्डर विद अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन, है ना। इतनी मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं एटलीस्ट। क्या ये मैप दिमाग में बैठ गया? प्रैक्टिस शीट जब ये पूरा हो जाएगा अपना साउथ अमेरिका, तो आपको प्रैक्टिस शीट वगैरह मिल जाएगी। अभी देखो साउथ अमेरिका में हमारा क्या क्या बचा हुआ है। ये मैप भी याद हो गया, गुड। ये पूरा याद हो गया है। हाँ, एक आर्कीपेलागो है आपका, मैंने आपको कल ही बताया था, टेरा डेल फ्यूगो, इसको भी लिख लेना कहीं पे।
ये जो केप ऑफ हॉर्न है ना, ये तुम्हारा केप ऑफ हॉर्न है, और ये है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को तुम कहते हो आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो का नाम है टेरा डेल फ्यूगो। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखना होगा लिख लेना। ये देखिए, अटलांटिक, पैसिफिक, कैरिबाइन, याद रखना। चलो, ये मैप में कल एक बार प्रैक्टिस करवा दूंगा भैया। कल से हम स्टार्ट करेंगे लेक्स ऑफ साउथ अमेरिका के साथ। भैया अभी लेक्स बची हैं, प्रैक्टिस शीट है उसकी। उसके बाद तुम्हारे माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका कल की क्लास में दोनों हम खत्म करेंगे, याद भी करेंगे। ठीक है, ये तुम्हारे माउंटेन्स हैं, देख लो भाई प्रैक्टिस शीट। उसके बाद अगली क्लास में डेजर्ट्स, डेजर्ट्स तुम्हारा। उसके बाद आई थिंक आएगा ग्रासलैंड्स। हाँ, उसके बाद ग्रासलैंड्स करेंगे, प्रैक्टिस शीट भी है सबकी। इसके बाद भैया हम करेंगे रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका, एंड दैट्स इट, साउथ अमेरिका आपका खत्म। 2 क्लासें तुम और मान के चलना इसमें। सबकी प्रैक्टिस शीट भी है, इसलिए ये जो पीडीएफ है थोड़ी सी लंबी है। आई होप यू गाइस विल नॉट माइंड। ये चीजें आपको याद हो गई हैं। हर एक क्लास में इसी प्रकार से ब्लैंक मैप रहेगा, मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा, मार्क भी करवा के दिखाऊंगा। बाकी ये नोट्स भी आपके लिए लिखे हुए हैं। आई एम डन फ्रॉम माई साइड। आज का लेक्चर सर यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। मिलेंगे सर कल के लेक्चर में। कोई डाउट है, 2-3 मिनट टाइम है आपके पास, आप पूछ सकते हैं। प्लीज गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, एनीवन, एनी डाउट्स? इरफान, नाजिर दर, जो भी बच्चे नए हैं भैया, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं यदि आपको चीजें मुझसे समझ में आती हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सर, ओके सर। क्या नाम है सर? GS भाई आंजनेय सिंह भाई एम ए। भाई ये कितने मैसेज आ गए, बाप रे बाप। अच्छा, चैट बॉक्स बंद ही गया। कुछ नए प्राणी भी आए थे शुरू शुरू में, उन्हें पता ही नहीं चला होगा क्या चल रहा है। अरे भाई जल्दी आ, नीचे आ, नीचे आ। आजा 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 आजा। हाँ, अभी आ गया। एनीवन गाइस, एनी डाउट्स? डाउट है तुम्हारे? हाँ भाई, रुस्तम, शुभम, आयशा, नितिन, शुभजीत, शेखर। नो सर। गाइस एनी डाउट्स? भाई वो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक प्लीज डाल दो कोई लोग। क्लास की लिंक आपको वहीं पे मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है, रोज शाम को होता है। मैं यहाँ पे कुछ नए बच्चों को देख पा रहा हूँ। वी हैव इरफान, वेलकम इरफान। वी हैव शेखर, वी हैव आयशा, वी हैव आदित्य पवार। वेलकम बच्चों, जीवन बदलने के इस मिशन में आपका स्वागत है। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं डेली क्लास में आके। तुम सबके वीडियोस ऑफ है, किसने परमिशन दी? तो मेरा ऑन है क्या? वो गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। भाई कोई डाउट है तो पूछो, इवनिंग मॉर्निंग बाद में। अभी तक ज्वाइन हो रहे हैं सर। आई एम इन लाइब्रेरी, कोई नहीं भैया। ये नितिन ने डाल दिए मेरे जो GS ग्रुप है ना टेलीग्राम पे, उस पे क्विजेस भी होते हैं, क्लास की लिंक वहीं पे आती है, रिवीजन भी वहीं पे होता है। वर्ल्ड मैप की अचीवर सीरीज चल रही है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। चीजें याद हो जाएंगी तुम्हें क्लास में। हाँ जी, जो यहाँ पे बच्चे बैठे हैं शुरू से, जिन्होंने कल की क्लास भी ली थी, क्या परसों तक तुम्हें ये चीजें पता थी, ये चीजें याद थी? नो सर। अभी क्या हो गया है, नो बैठ गया सर। दिमाग में। एक आध बार अपने से प्रैक्टिस करोगे, यहाँ आ जाएगा खून में। ठीक है, नोट्स कहाँ मिलेंगे? हाँ, तुम नोट्स ही ले लो पहले, क्लास में रेगुलर हो, पर्सनली व्हाट्सएप हो जाएंगे नोट्स। खून में आ गया सर, आ जाएगा बच्चे, आ जाएगा।
और जब तक मैं तुम्हें ये सब पढ़ा रहा हूं तब तक तुम वो भूल जाना अपना आर्टिकल 14। दिखाओ दिखाओ, भूल के दिखाओ। चलिए, हाँ आदित्य, अरे नोट्स तुम्हारे ही हैं यार, तुम्हारे लिए बनाया, घबराओ नहीं, लेकिन पूरा कंप्लीट करने दो मुझे। मैं एक पीडीएफ में पूरा साउथ अमेरिका, एक पीडीएफ में पूरा अफ्रीका, ऐसे कॉन्टिनेंट वाइज 7 पीडीएफ दे दूंगा। प्रिंट आउट निकालो, प्रैक्टिस करो, रखो, सजा लो, चिपका लो, जो करना है करो, लेकिन सब्र रखिए थोड़ा, चीजों को थोड़ा आराम से हम सीखेंगे। हाँ गुड, गुड राहुल, गुड। ठीक है, मेरी क्लास में आपको 3 चीजें चाहिए, कंसंट्रेशन, एक कॉपी पेन, दूसरा पेशेंस। डेली 6 PM, 1.5 घंटे से क्लास चल रही है, देरी से हैं आए आप, थोड़ा सा देर हो गए हैं सर आप, थोड़ा 1 घंटा बस, 1 आवर 60 मिनट्स। एच करके कोई बच्चा है? चलो, जो नए बच्चे थे आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इस क्लास का फीस लगती है, सुन लो। फीस क्या है कि आपको फीडबैक देना पड़ेगा, है ना, अगर मन करे तो, नहीं तो वो भी तुम मत दो, कोई बात नहीं। क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? ये, हाँ भाई मिलती है रिकॉर्डिंग, ऑफ कोर्स रिकॉर्ड हो रही क्लास, है ना? हाँ रिकॉर्ड हो रही है, यस रिकॉर्ड हो रही है। बाकी भाई थोड़ा सा मेरी क्लास में अगर आओ तो टेंशन साइड में रख के आया करो, चीजें मैं याद करवा दूंगा, मेरे साथ साथ चलो, बाकी आपकी मर्जी। नहीं तो एक आध सीरियस एनडीए बात तुम्हें समझ में आ ही जाएगा। देख लो, ये आपके जो भैया दीदी है ना, सब ये क्रैश कोर्स वाले बैठे हैं, ठीक है? 50% इसमें से क्रैश कोर्स वाले हैं। दूसरा, आप कहीं से भी पढ़े, एक फ्री की एडवाइस ले लो, मैराथन के चक्कर में मत पढ़ना, क्रैश कोर्स के चक्कर में मत जाना। आदित्य पावर बच्चे, वो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है ना, जिसकी लिंक अभी डाली है नितिन ने, वही लिंक भी मिल जाएगी, ठीक है? हाँ, शॉर्टकट के चक्कर में मत पढ़ना, पूरी मेहनत करो, और ये मैराथन के चक्कर में नहीं और क्रैश कोर्स के चक्कर में नहीं। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चाहे मुझसे पढ़ो चाहे कहीं से पढ़ो, इन सब चीजों के चक्कर में मत पढ़ो। 5 घंटे में करें फिजिकल ज्योग्राफी, 3 घंटे में करें वर्ल्ड मैप, बेवकूफ बनाने का तरीका है, व्यूज कमाने का तरीका है, दैट्स इट, ठीक है? कृपया इस चक्कर में ना पड़े और अपना अटेम्प्ट वेस्ट ना करें। बाकी पॉलिटी के लिए कुछ बता दीजिए भैया, चल रही पॉलिटी क्लासेस बैच में? हाँ, जिन्हें फ्रेश स्टार्ट करना है अभी भी समय है, 70 डेज का हमारा एक बैच आ रहा है, 5 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, सीडीएस एक्सप्रेस एंड इंडिया एक्सप्रेस के नाम से। क्रैश कोर्स नहीं है, सबसे पहली बात, पूरा सिलेबस करवाऊंगा, घबराना नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ जीएस का बैच यदि आप लेना चाहते हैं, जीएस में 10 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तुम्हारा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, वर्ल्ड मैप चल ही रहा है, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक, ठीक है? टेक्नोलॉजी वाला थोड़ा सा पोर्शन, तो उसमें भैया 10-11 सब्जेक्ट हैं अपने। वर्ल्ड मैप की इससे पहले बैच में हुई है बेसिक सीरीज, इंटरनेशनल रिलेशंस वाली, 12-13 लेक्चर होंगे उसके। ये चल रही है अचीवर सीरीज, ठीक है? दोनों अलग है वैसे, तुम अचीवर वाली पढ़ लो, डन। अब मेरे हिसाब से मैंने काफी समय आपका ले लिया है भैया, एक बार चीजें दोबारा से ब्लैंक पेपर पे लिख के प्रैक्टिस कर लेना। हाँ, बैच डिटेल्स आप ये व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरा नंबर है, फालतू मैसेज किए तो 1-8 मिनट लगता है ब्लॉक करने में, देख लेना फिर। बाकी आई एम ओपन टू ऑल, कभी भी कुछ भी आप पूछ सकते हैं, आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, रात में 12 बजे भी करोगे तो चलेगा। हाँ, रिप्लाई मैं सुबह दूंगा, बिकॉज फोन आपका, जब आप मैसेज करोगे तो मेरा फोन फ्लाइट मोड पे रहता है। रिकॉर्डिंग है सर, आई एम न्यू हियर। बच्चे देखो, रिकॉर्डिंग मैं तुम्हें दे तो दूंगा, बट वो बैच वालों के लिए थी, है ना? वो क्लासेस बैच में हुई है। अचीवर सीरीज इज फ्री फॉर ऑल, अचीवर सीरीज इज फ्री फॉर ऑल। इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लासेस बैच में हुई थी एज अ सब्जेक्ट, ऑलराइट? अब वो मत ही देखो, 3-3 घंटे की क्लास है वो। खैर, आपसे कल मिलेंगे सर ठीक 6 बजे। बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप कांटेक्ट कर सकते हो।
और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, बैच आप ही सबके लिए लॉन्च किया गया है, आप फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। चीजें याद हो जाएंगी क्लास में, तो एटलीस्ट ये जो फ्री सीरीज चल रही है इसका आप फायदा उठा सकते हैं। सभी बच्चों को जय हिंद, रिवीजन कर लेना, बाकी टेलीग्राम पे क्विज़ेस खेलते हैं। ऑल द बेस्ट। जय हिंद सर। जय हिंद सर।